अगला हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कैटालाइसिस कि जो हमारा एंजाइम है वो काम किस तरह से करता है, वो अब हम देखेंगे इस टॉपिक में। अब देखिए कि एंजाइम कैटालाइज करता है, उसके तीन बेसिक स्टेप हैं। नंबर वन क्या होता है कि बाइंडिंग टू सबस्ट्रेट। ठीक है कि कोई भी एंजाइम जो है वो सबसे पहले एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है। नंबर टू, दूसरे जो है वो स्टेप में वो क्या करेगा कि वही जो एंजाइम सबस्ट्रेट था जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुका है, ठीक है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देगा। क्या बनाएगा वो? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है। अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स या वो कह रहा है कि एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बन चुका है, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और एंजाइम आपका सेपरेट हो जाएगा। समझ आ गई है बात की? दोबारा रिपीट करने लगा, गौर से समझिए इसको। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ आगे बाइंड करता है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होती है, बाइंडिंग होती है। ठीक है। दूसरे स्टेप में एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देते हैं। नंबर वन बाइंडिंग, नंबर टू कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नंबर टू क्या है? कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे ही कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, नंबर थर्ड पे वही कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा, तो प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगी और जो आपका एंजाइम है वो अब रिलीज हो चुका है। समझ आ गई बात की? अब यही एंजाइम दोबारा किसी नए सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, ठीक है, बाइंडिंग करेगा पहले उसके साथ, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएगा सेकंड स्टेप में, देन थर्ड स्टेप में वो जो एंजाइम होगा वो उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा और खुद सेपरेट हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है यहां तक? दोबारा रिपीट करने लगा हूं। नंबर वन बाइंडिंग होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होके बाइंडिंग करेगा। नंबर टू कम्प्लेक्स बनाएगा और नंबर थ्री प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। यही इसके बेसिक तीन स्टेप हैं। अब ये देखें, ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि इनिशियल सबस्ट्रेट है ए, ठीक है, इस पर एंजाइम वन काम करता है तो इसको प्रोडक्ट बी में तब्दील कर देता है। इसी तरह बी अब सबस्ट्रेट बन चुका है एंजाइम टू के लिए और एंजाइम टू इस सबस्ट्रेट बी को सबस्ट्रेट सी में तब्दील कर देगा। ये इसकी प्रोडक्ट होगी। ठीक है। अब सी जो है दोबारा सबस्ट्रेट एंजाइम 3 के लिए सबस्ट्रेट होगी। ठीक है। और अब ये इसको प्रोडक्ट डी में तब्दील कर देगा। समझ आ गई है? और अब ये जो डी है ये दोबारा सबस्ट्रेट बन चुकी है एंजाइम 4 के लिए और एंजाइम 4 इस डी को ई में तब्दील कर देता है। ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये फाइनल प्रोडक्ट जाके क्या करेगी, एंजाइम 1 को कहेगी कि बस अब जितनी जो मतलब चीज फीडबैक आ गया ना उसका, उसको कहेगी कि बस इतनी ही चीज की जरूरत थी, वो बन चुकी है, लिहाजा प्रोसेस को एंड कर दो। तो ये एंजाइम 1 अब काम करना छोड़ देगा। समझ आ गई है? यानी इस डायग्राम में वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इस डायग्राम में वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो ये देखें ये सबस्ट्रेट था एंजाइम 1 के लिए, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट क्या बनी, बी। अब बी दोबारा सबस्ट्रेट बन चुका है कौन से एंजाइम के लिए, एंजाइम 2 के लिए। ठीक है। और इस बी को वो किस में तब्दील कर देता है, सी में। अब बी से सी प्रोडक्ट बन गई, एंजाइम 2 की प्रोडक्ट क्या बनी, सी। बी उसका सबस्ट्रेट था ना एंजाइम 2 का, ठीक है, तो सी क्या बन गई, उसकी प्रोडक्ट बन गई। अब सी, अब एंजाइम 3 के लिए वही प्रोडक्ट जो है वो उसकी सबस्ट्रेट बन चुकी है। ठीक है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। समझ आ गई इसकी? अच्छा जी, आगे कुछ जो है वो एंजाइम के हवाले से कुछ साइंटिस्ट ने मॉडल पेश किए हुए थे, बताया हुआ था कि एंजाइम किस तरह के होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है जी लॉग एंड की मॉडल। कौन सा मॉडल है? लॉग एंड की मॉडल है। तो ये प्रपोज किया था, साइंसदान का नाम था एमिल फिस्टर। ठीक है। 1890 में उसने इसको पेश किया था। ठीक है। इसमें इस मॉडल में उसने क्या कहा था, इस मॉडल में उसने कहा था कि जो एक एंजाइम होता है ना वो बिल्कुल एक चाबी की तरह होता है। किस तरह होता है? चाबी की तरह होता है। जैसे आपके पास एक ताला हो तो उसको खोलने के लिए एक मखसूस चाबी होती है, उसी के साथ वो खुलता है। ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि
हर एंजाइम एक मखसूस चाबी है जो मखसूस ताले को ही ओपन कर सकती है। अगर कोई दूसरी चाबी उसको लगाएंगे तो वो लॉक ओपन नहीं हो सकता। इसी तरह ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, मतलब एंजाइम जो है वो चाबी की तरह होता है, ये मखसूस किस्म के ताले को खोलता है। ताले से मुराद कह लें कि सबस्ट्रेट है, ताले से मुराद क्या है, सबस्ट्रेट, और जो चाबी है उसकी वो क्या है, एंजाइम, वो क्या है उसका, एंजाइम है। वो एंजाइम सबस्ट्रेट को जो है वो अगर वो स्पेसिफिक होगा तो वही उसको खोलेगा। कोई दूसरा अगर आप एंजाइम लगाएंगे, यानी कोई दूसरी चाबी एंजाइम है ना, कोई दूसरा एंजाइम लगा के उस सबस्ट्रेट को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा। समझ आ गई? अब हम इसकी स्टेटमेंट की रीडिंग करते हैं। एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक, जैसे कहते हैं कि एक मखसूस चाबी एक मखसूस ताले को ओपन कर सकती है, इन द सेम मैनर उसी तरह अ स्पेसिफिक एंजाइम, एक जो मखसूस एंजाइम है, कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, कि उसी तरह एक सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है प्रोडक्ट में सिर्फ एक मखसूस एंजाइम ही। ठीक है, दोबारा स्टेटमेंट को समझें। कहता है कि एज वन स्पेसिफिक की ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक, कि जैसे एक मखसूस चाबी जो है मखसूस ताले को खोलती है, इसी तरह एक मखसूस एंजाइम जो है वो एक मखसूस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। समझ आ गई? रिपीट करने लगा, गौर से सुने। इसने कहा है जैसे एक मखसूस चाबी होती है एक मखसूस ताले को खोलती है, वैसे ही एक मखसूस एंजाइम होता है जो एक मखसूस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। बस ये सिंपल सी उसने बात कही थी। और इसने कहा था कि एंजाइम जो होता है ना वो रिजिड होता है, जैसे चाबी रिजिड होती है ना, सख्त होती है, ठीक है, उसकी शक्ल तब्दील नहीं होती, वैसे इसने भी कहा था कि वो मखसूस होती है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये एंजाइम है, ये समझ लें की है, ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम भी मखसूस है इसी के लिए और ये सबस्ट्रेट भी इसी के लिए मखसूस है। ठीक है, तो ये जैसे ये पहले एंजाइम था वो सबस्ट्रेट था, बाइंडिंग हुई इनकी, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के बाद देखें प्रोडक्ट सेपरेट हो गई है और एंजाइम आपका सेपरेट हो गया। ठीक है, और अब देखेंगे जैसे ये आपको सबस्ट्रेट की शेप नजर आ रही है, अगर इस तरह की शेप इसकी ना होती, ये वाली फर्ज करेंगे, ये वाली इसकी ये लेग समझ लेंगे, ये लेग छोटी होती दूसरी बड़ी होती, तो क्या इसमें फिट आ जाना था? इसमें जब इसमें फिट नहीं था ना, तो क्या इसको प्रोडक्ट में वो तब्दील करने का अहल था? नहीं। इसी तरह यही वो समझाने की कोशिश कर रहा था इस मॉडल में। ठीक है, बाद में इसके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, एक नया बंदा आ गया। ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी उसकी देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि लॉक एंड की मॉडल की प्रॉपर्टीज हैं कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी वो तब्दील नहीं होती, ये इसने कहा था। और इसने कहा था देयर इज नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट, कि एक्टिव साइट को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, यानी इसकी शक्ल को थोड़ा बहुत तब्दील नहीं किया जा सकता, और ना ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सख्त होती है ये during or after the enzyme action and it is used only as a template। तो टेम्पलेट कहता है कि इसको आप बिल्कुल सांचे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बस। ठीक है, जो चीज उसके मुताबिक होगी वही उसमें फिट आएगी, अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई तो वो फिट नहीं आ सकती उसमें। ठीक है, ये लॉक एंड की मॉडल की खसूसियात है। आगे जी कोचलैंड 1959 की बात है, एक साइंसदान था, उसने इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था। क्या नाम था मॉडल का? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, उसने क्या कहा था, उसने आर्ग्यूड दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम इट इंड्यूसेस चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। इसमें उसने कहा था कि वो तो कह रहा था ना कि रिजिड स्ट्रक्चर होती है और थोड़ी बहुत भी चेंजिंग नहीं करता। इसने कहा था ऐसा नहीं होता, एक जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट की अगर थोड़ी बहुत शक्ल, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत अगर शक्ल उसकी चेंज हो, ठीक है, तो वो उसमें उसको अपने आप को एडजस्ट कर लेता है उसके हिसाब से और उस सबस्ट्रेट को फिर वो प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। जैसा कि इसके नाम में देखें ना, वो इंड्यूस फिट मॉडल है। चलो दे दो तो बहुत बेहतर। ठीक, हाँ जी, कोचलैंड ने क्या कहा था? कोचलैंड ने कहा था कि इसमें इंड्यूस आ सकती है, मतलब थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है उसकी शेप में, एंजाइम की शेप में। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, थोड़ी सी मॉडिफाई कर सकता है एंजाइम अपने आप को। ठीक है, यही बात वो इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। इंड्यूस फिट मॉडल में कोचलैंड क्या कह रहा है
कि एंजाइम जो होता है उसकी एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती, थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन होती है, वो अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से थोड़ा बहुत अपने आप को फ्लेक्सिबल रखता है या चेंज कर सकता है। ठीक है, समझ आ गई इसकी भी। ये इंड्यूस फिट मॉडल ज्यादा बेहतर था एंजाइम के मॉडल के लिहाज से। ठीक है, यही था आज के लिए।